रविवारी जाहीर झालेल्या सीएच्या परीक्षेतून महाराष्ट्राचं नाव उंचावणारी बातमी समोर आली आहे। छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यार्थी असलेल्या राजन काबरा याने देशात पहिला क्रमांक मिळवला। राजन हा देवगिरी महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी असून गेल्या काही वर्षांपासून तो कठोर मेहनत घेत होता। सीए परीक्षेत देशभरात पहिला क्रमांक मिळाल्याच्या बातमीवर राजनला विश्वास बसत नव्हता, परंतु जेव्हा इंटरनेटवर चेक केलं तेव्हा स्वप्न प्रत्यक्षात उतरल्याची भावना राजन काबरा ने व्यक्त की है। पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है वो टॉप 3 रैंकर्स को कॉल करके बताते हैं कि आपका टॉप 3 रैंक्स आए उस तरह से। तो पापा को कॉल आया था सबसे पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो उस समय मतलब 5 मिनट तो मुझे ये सिंक इन करने लगा कि सही में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस तरह से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे मैंने पोर्टल पे चेक किया कि रैंक 1 आई है और फिर उस तरह सेलिब्रेशंस वगैरह चालू हो गए। किस तरह एजुकेशन किस तरह आपका पूरा हुआ? मैंने जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो टेंडर के रोम स्कूल से ही की थी, यहाँ से औरंगाबाद से ही, संभाजी नगर से। 11th-12th मैंने देवगिरी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था। 378 मार्क्स मिले थे मुझे। उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट 2022 में दिया, जिसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। और अभी मैंने जो मई में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें तो अभी फाइनल दिया था। कितनी कठिनाई होती है सीए के क्वालिफाई कर उसे पूरा करने के लिए? इन जनरल सीए एक टफ कोर्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इजीली अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अच्छा डेडिकेशन और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पढ़ाई के साथ भी काम के साथ भी आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको उसमें से भी टाइम निकालना है। कभी ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, उस हिसाब से आपको आपकी स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ भी मैनेज करना है। तो वो एक कठिनाई का विषय होता है। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप इस सारी चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद और उनके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बिना ये जो सक्सेस है ये इम्पॉसिबल थी। उसी के साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो बाकी मेरे मेंटर्स थे, सीनियर थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मेरा डाउट सॉल्व किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ जो फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मेरी बहन ने भी मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने मतलब मेरा डेली प्लानिंग वगैरह में उनका बहुत ज़्यादा मदद रही थी। कैसी स्टडीज करते थे आप और क्या करना चाहिए इस ऑल इंडिया रैंक में आपको चुने आने के लिए? हाँ, इन जनरल एक बहुत जो चीज़ मैं फॉलो करता था वो था रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना। बिकॉज आई एम अ पर्सन जो मैं ऐसा 14-16 आवर्स नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैं डेली कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाता था। बिकॉज जब आर्टिकलशिप में था तब भी जैसे ही ऑफिस से आए आप थोड़ा टाइम निकाल के, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन टाइम सिचुएशन, उस हिसाब से रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है। और बिकॉज ये 3 साल का एक गैप होता है बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तो एक बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है। तो इसमें आपको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ब्रॉड टाइमलाइन बना सकते हैं, जिसमें आप प्लान कर रहे हो कि कब मुझे किस चीज़ की क्लासेस कंप्लीट करनी है, कब मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। उसका एक प्लॅनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजन काबराला लहानपणापासूनच नवं काहीतरी शिकण्याची आवड होती। वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये त्याने अनेक पारितोषिके मिळवलेली आहे। पोरगं मोठं होऊन आपलं नाव कमावणार याची खात्री होती, असं सांगताना राजनचे आई आणि वडील भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं। आमच्या परिवारासाठी एकदम अत्याधिक आनंदाचा क्षण आहे। सुवर्णाक्षराने लिहून ठेवा असं कुठल्याही आई बापाला जे आहे, असं भारतामध्ये पहिल्यांदाच जेव्हा मान मिळतो तेव्हा आपली छाती गर्वाने फुगून येतो। तुम्ही पण सीए आहे तर तुम्हाला हे माहित होतं का तुमचे जे मुलगा आहे ते फर्स्ट रँक येणार? हो, फाउंडेशन आणि इंटरमिजिएटमध्ये पण तो ऑल इंडिया रँक 1च होता। त्याच्यामुळे अपेक्षा तर होती की त्याचा रँक येईल, फक्त कोणता येईल ही काही म्हणजे सी इन्स्टिट्यूट हे टोटली अनसर्टनिटी आहे। 5 ते 7% जास्तीत जास्त 10% रिझल्ट येतो। त्यामुळे जो रँक जोपर्यंत आपल्या हातात येत नाही तोपर्यंत असं आपण बोलू शकत नाही की काय फर्स्ट रँक येईलच असं हे होत नाही। परंतु तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी खूप कॉल किंवा रिश्तेदार येतात? हां, भरपूर कॉल येत आहेत, भरपूर नातेवाईक येत आहेत, सगळे मित्रमंडळी येत आहेत, कॉलनीचे सोसायटीचे सर्व लोक येत आहेत। सकाळपासून
कंटिन्युअस कॉल चालू आहेत. सकाळी 6:30 वाजल्यापासूनच कॉल सुरू झालेत. आणि फ्युचरमध्ये काय काय करणार? फ्युचरमध्ये अजून त्याची 3 महिन्याची आर्टिकलशिप बाकी आहे, त्याच्यामुळे तोपर्यंत आम्ही विचार करणार की त्याला नेमकं काय करायचं आहे.